तो पवन सिंह भी अब मूड में आ गए हैं एकदम खेसारी को जवाब देने के कि भाई भाईचारा रहेगा ठीक है, लेकिन हमको उंगली करोगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और पवन ने जवाब दे दिया कि भाई पीछे में बोलने से क्या मतलब है, दम है सीधे सामने बैठो, सामने से बात करेंगे। हम भाया भाया वाला आप लाइन सुन रहे होंगे, ये इसका मतलब है कि हम इधर उधर का नहीं बतियाते, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। कुछ भी बात करना है सामने आओ। ये आप वीडियो सुनिए। क्या है आप लोगों को भी पता है, मैं कम बोलता हूँ। हम भाया भाया वाला आदमी ना, हम डायरेक्ट वाला आदमी की तो तू वाला तो हम बहुत कुछ हो जाता है तो भी मैं बोलना उचित नहीं समझता। ठीक बा भाई, बोल के खुश बा रे, खुश रहो। मेरा कहना ये है कि बोलना है बेटा तो या तो मेरे सामने तुम आ जाओ, नहीं तो बोलो हम तुम्हारे सामने आ जाओ। पवन सिंह ने ये ताजा जवाब दिया है, कल रात का ये बयान है। और ये बयान सीधे तौर पर खेसारी का जो लाइव था, जिसमें खेसारी ने तमाम तरीके की बातें की थी। उन्होंने पवन सिंह की टीम के ऊपर, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उसमें पवन सिंह के इन्वॉल्वमेंट्स को लेकर खूब सारी बातें कही। अपने आप को एक तरह से धमकी ही थी वो सीधे तौर पे कि हम ये कर देंगे, हम जब शुरू करते हैं बोलना तो कोई मेरे आगे पीछे नहीं रहता है, हम खुलते हैं तो एकदम खुल जाते हैं, सारा स्थिति बिगड़ जाता है। मतलब एक से बढ़कर एक न जाने क्या क्या बातें खेसारी की तरफ से की गई। और उसके बाद से कुछ दिनों तक शांति थी, लेकिन पवन सिंह इसको अपने अंदर बैठा के रखे हुए थे कि जैसे टाइम आएगा इसका जबरदस्त वाला जवाब देंगे। और मौका था कल लखनऊ में पवन सिंह का एक गाना आया है, आदिशक्ति फिल्म, वो कंपनी जो कभी खेसारी की काफी प्रिय हुआ करती थी, लेकिन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के विवाद में वो भी थोड़ा सा फंसी थी। एक मामला सुनने में आया था कि वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के जो मालिक हैं उनको, जो राजकुमार सिंह, उनको किडनैपिंग करने वाला केस, इसमें भी आदिशक्ति फिल्म का नाम आया था। अब उतना नहीं देखने को मिलता, अब आजकल देखने को मिलता है कि आदिशक्ति फिल्म ज़्यादा पवन के साथ जुड़ी हुई है। तो उसी फिल्म से ये गाना आया है, गाने का नाम है सड़िया। ये सावन के मौसम में अचानक से लोकगीत, जो कमर्शियल गाना होता है भोजपुरी का, उस तरीके का गाना अचानक से लॉन्च होता है। गाना आया और अच्छा खासा चलने लगा। पहले ही दिन मिलियन पार जाना एक बड़ी बात थी और गाना मिलियन पार भी गया। और उसके बाद से शाम को लॉन्च इवेंट रखा गया। जो गाना तो रिलीज हो जाता है उसको प्रमोशनल इवेंट के तरह से कह सकते हैं, वो इवेंट होता है लखनऊ में। और पवन के कई गानों के बाद खासतौर पर देखा जाए तो जब ये बोलबम वाले गाने आते हैं तो इवेंट होता भी नहीं है, लेकिन पवन ने अभी एक तरह से इवेंट कल्चर जिंदा रखा है, उनका इवेंट होता है। और इसके बाद यहीं पे ये सारी कहानी घटती है। पवन के जो फैंस है वो इंतजार ही कर रहे थे कि पवन भैया इस पे कब जवाब देंगे। खेसारी ने तो बोलकर अपना फुटेज ले लिया, खेसारी के फैंस भी उछलने लगे कि अब जवाब मिलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन पवन सिंह इसको कैसा रिएक्ट करते हैं, हमेशा की तरह शांत रह जाते हैं या कुछ बोलते हैं। लेकिन इस बार पवन ने शांति तोड़ दी, चुप्पी उनके तरफ से टूटी और उनका जवाब आ गया। उनका कहना था कि देखो हम जो भी हैं, हम टैलेंट वाले कलाकार हैं। पवन ने ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट डाला है इसमें, एकदम ये साइलेंट जहर जैसा है कि कुछ ना कहते हुए भी बहुत बड़ा आघात। सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि खेसारी की औकात दिखाने वाली बात है भाई, कि टैलेंट के दम पे लड़ाई होती है। तो कहते हैं कि हम टैलेंट वाले खिलाड़ी हैं, हम टैलेंट वाले गायक हैं, हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि हमको विवाद करने की, अलर बलर बयान देने की, इसके बारे में कुछ बोलने की, तो उससे कुछ कहलवाने की, मीडिया में आने की, यूट्यूबर्स के दम पर मेरी कहानी ऐसे नहीं चलती है। हम अच्छा गाना गा देंगे, मेरे में टैलेंट है कि गाना हिट हो जाएगा, लोगों को पसंद आएगा। और मेरा मार्केट डायरेक्ट मेरे से और मेरी जनता से चलता रहता है। मेरे अंदर वो टैलेंट है कि हम जो गाएंगे लोगों को पसंद आएगा, लोगों को जो चाहिए उसकी पूर्ति हम कर पाएंगे, बात खत्म। उनका ये इशारा था कि जिनके अंदर टैलेंट नहीं होता उनको ये तमाम तरीके के आडंबर की जरूरत पड़ती है। मतलब सीधा तौर पे वो खेसारी को इशारा कर रहे थे कि आप उतने टैलेंटेड नहीं है भाई, और इसके चक्कर में आपको विवाद करना पड़ता है, नए नए मुद्दे उखाड़ने पड़ते हैं। कभी कुछ बोलिएगा, कभी लाइव आके किसी और पे, तो कभी आपको कोई सता रहा होता है तो आपके किसी ऊपर कोई गाना गा देता है। मतलब कुछ ना कुछ 50 तरीके का आप नए नए टूल किट ढूंढते हैं कि आप मार्केट में बने रहें। और ये सारी चीज़ें पवन का कहना था कि मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती है, तो हमको किसी चीज़ का डर नहीं है। हम भाया भाया भाया, मतलब कि कभी इसके थ्रू कभी उसके थ्रू, ये सब चीज़ नहीं करते हैं। हमसे बात करना है, सामने बैठिए, क्या आपको प्रॉब्लम है, हमसे क्या प्रॉब्लम है, हमसे कहिए, उसकी सुनवाई होगी। मेरे यहाँ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत होती है, कोई घुमा के पीछे में बातचीत नहीं होती है। सामने से आइए, सामने से बात कीजिए, और हम हमेशा से उसी चीज़ को मानते आए हैं। और पवन ने जिस तरीके से एकदम अपना दमदार वाला अंदाज, जिस एटीट्यूड में जवाब दिया है, दिख रहा है कि वो कुछ खास टॉलरेट करने वाले मूड में नहीं है। अगर फिर से इस पर कुछ पलटवार अगर हुआ तो शायद पवन सिंह फिर से कुछ जवाब देते हुए नजर आए। जो भाईचारा बना था, जो शांति थी, वो टूट जाए। हम तो नहीं चाहेंगे कि ये टूटे, अच्छा है कि इसको खत्म किया जाए। और एक पॉजिटिव साइन दिखा भी कि कुछ अब नहीं बोला जा रहा है। खेसारी ने कहा था कि आगे लाइव आएंगे, नहीं आए थे, तो ये अगर रुक जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है।
बाकी आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।